तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 5 में देख रहे हैं, अनुच्छेद 52 से 51 तक संघ का वर्णन है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। आगे देखते हैं। पद और शक्तियाँ, अनुच्छेद 52 और 53। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। फिर अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 53 में। औपचारिक प्रमुख, फॉर्मल हेड किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रेसिडेंट को। अंतर जान लीजिए। वास्तविक प्रमुख किसे कहते हैं, रियल हेड प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। तो ये औपचारिक है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। देखिए दोस्तों, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग को हम राष्ट्रपति कह सकते हैं और घर चलाने वाले को हम पीएम कह सकते हैं, ठीक है, यही है। जैसे बाबा हो गए राष्ट्रपति और पापा हो गए पीएम। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 54 निर्वाचन, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन। तो याद कीजिए दोस्तों, देखिए चुनाव किसके आधार पर होता है, निर्वाचक मंडल के आधार, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। कौन भाग लेता है, आइए देखते हैं। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, याद करने का बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से देखते जाइए, याद होता जाएगा। राज्यों की विधानसभा एमएलए के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में निर्वाचित सदस्य। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। आगे देखते हैं। कौन भाग नहीं लेता है, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य, एमएलसी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, निर्वाचन की रीति, मतलब निर्वाचन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, तो पद्धति क्या है निर्वाचन की, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, जनता सीधे भाग नहीं लेती है इसमें, ठीक है, क्या सीधे भाग नहीं लेती है। वरीयता, प्रिफरेंस 1, 2, 3 के आधार पर वोटिंग होती है, ठीक है। जैसे सैंपल बैलेट पेपर द्वारा होता है, कैंडिडेट ए 1 नंबर, कैंडिडेट बी 2, कैंडिडेट सी 3, ठीक है। तो देखिए, आज तक केवल वीवी गिरी के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना सेकेंड राउंड काउंटिंग करनी पड़ी थी, ठीक है ना। तो किसके चुनाव में, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उनके चुनाव में। आगे देखते हैं। कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 56 और 57, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 56 में 5 वर्ष कार्यकाल बताया गया है, ठीक। और शपथ किस में है, अनुच्छेद 60 में शपथ है, आगे बताया गया। तो देखिए दोस्तों, 57 में क्या है देख लेते हैं। ये तो 56 है कार्यकाल, तो आर्टिकल 57 में पात्रता है, ठीक है। क्या है, पात्रता, एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 58 योग्यता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता है। तो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा क्या है, आयु कितनी हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो, ठीक। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक, ठीक है, मतलब प्रपोजर
और 50 अनुमोदक मतलब सेकेंडर होने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, शर्तें और शपथ, ठीक है। तो बताएं हम तो दोस्तों, तो अनुच्छेद 59 और 60 में क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 60 में देख रहे हैं शपथ है, ठीक। 60 से शपथ याद करने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस, ठीक है, दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है ना। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उसमें अनुपस्थित स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है उसमें वही दिलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जमानत राशि 15,000 आरबीआई के पास जमा होती है, ठीक है। कितना, 15,000, ठीक। पागल या दिवालिया बैंकरप्ट ना हो, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रपति के पद पर है, चुनाव लड़ रहा है, वो पागल और दिवालिया ना हो, ठीक। आगे देखते हैं। तो 59-60 समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 61, ठीक है ना। तो महाभियोग इम्पीचमेंट है, ठीक है। कारण संविधान का अतिक्रमण, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो महाभियोग कब लगाया जाएगा, जब संविधान का अतिक्रमण अगर कोई राष्ट्रपति करता है तब। शुरुआत संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में हो सकता है, ठीक है ना, महाभियोग का शुरुआत। तो देखिए दोस्तों कैसे, स्टेप 1, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है महाभियोग लगाने से, ठीक है। स्टेप 2, 1/4 मतलब 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है एकदम, फैक्ट टू फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टेप 3, तो 3 चरणों में होता है, कैसे कैसे देख रहे हैं। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर हम महाभियोग लगा सकते हैं, लागू होगा महाभियोग। आगे देखते हैं, नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो देखिए दोस्तों, किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है पहला, ठीक है। दूसरा, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के, ठीक है। उसके बाद सीएजी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ठीक। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो विधायी शक्तियाँ क्या हैं, आइए देखते हैं। तो बिल जो होता है इसको विधेयक कहते हैं। प्रेसिडेंट के साइन पर मतलब हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या होता है, कानून बनता है, ठीक है ना। तो हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनता है, ठीक है। तो हस्ताक्षर होगा तभी जाकर कानून बनेगा, ठीक। आइए देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति। मनोनयन नॉमिनेशन, राज्यसभा में 12 सदस्यों जिसे कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा जो करने वाले व्यक्ति हैं उनको मनोनीत करते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों नोट इम्पोर्टेंट है, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य का आरक्षण 104वें संशोधन से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये 2 सदस्य थे, तो 104वें संशोधन से इनका लोकसभा में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है सदस्य का आरक्षण। आइए देखते हैं आगे, सैन्य और राजनीतिक शक्तियाँ। तो सैन्य और राजनीतिक शक्तियाँ में देखिए दोस्तों, सैन्य मिलिट्री, तीनों सेनाओं जल थल वायु के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कौन, राष्ट्रपति। युद्ध या शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम पर होती है, ठीक है। जब युद्ध या शांति की घोषणा किसके नाम पर होती है, राष्ट्रपति के नाम पर। राजनीतिक मतलब डिप्लोमेसी, देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, ठीक है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी जो एम्बेसडर होते हैं
राजदूत विदेशों में किनके नाम पर होती है? राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है ना। राष्ट्रपति की नियुक्ति वही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्षमादान की शक्ति, पैराडोइंग पावर, ठीक है ना। क्षमादान की शक्ति कितना दिया, किसमें है? अनुच्छेद 72 में। तो ये क्षमा करना बहुत ही बेहतर कार्य है, ठीक है ना दोस्तों। बस 72, ठीक है, 72 से बेहतर हो जाएगा, तो बेहतर से क्षमादान, ठीक है ना। किसी को क्षमा करना से बेहतर कोई कार्य नहीं है, तो ये याद करने का तरीका है दोस्तों। तो क्षमादान मतलब बेहतर कार्य। 72, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मृत्युदंड, डेथ पेनाल्टी, फांसी को माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना, केवल राष्ट्रपति के पास, और किसी के पास नहीं। कोर्ट मार्शल, ठीक है, की सजा भी माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हैं। आगे देखिए, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इसे कहते हैं, या वार एग्रेशन, ठीक है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट फेलियर, मतलब स्टेट फेलियर में लगेगा, मतलब राज्य अगर विफल हो जाएगा शासन चलाने में तब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। और कोई बाह्य आपातकाल जैसे हो गया, राष्ट्र आपातकाल जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, उस समय ये 352 लगता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल 360 आज तक कभी नहीं लगा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार रहे थे, ठीक। निर्विरोध अनपोज्ड जीतने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है ना। मतलब निर्विरोध जीतने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जामों में हमेशा पूछता रहता है दोस्तों, कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी, मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो। देखिए दोस्तों, शुरू से अंत तक आप देख सकते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़, ठीक है।